अब आप देखिए, हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो दिखाने वाले हैं कि पैसे की ताकत कितनी होती है। सारा खेल फंडिंग का लगता है, सारा खेल। प्ले करें इसको राहुल, जरा इंटरेस्टिंग है ये देखें। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग दो तरीके से होती है। एक होता है जिसको कहा जाता है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। असेस्ड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? यानी वो पैसा जो मेंबर कंट्रीज, चेंज करें इसको राहुल, वो पैसा जो मेंबर कंट्रीज जो होती हैं वो मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी और उनकी पॉपुलेशन को देखकर दिया जाता है, और वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। डब्ल्यूएचओ को दो तरीके से पैसा मिलता है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यानी किसी सरकार से या चैरिटी संस्थाओं से स्वेच्छा से दिया गया डोनेशन। नेक्स्ट चेंज करें इसको राहुल तेजी से। 2014 से चीन ने डब्ल्यूएचओ की असेस्ड फंडिंग यानी जो मेंबर कंट्री होने के नाते करते हैं वो 52% बढ़ाकर $86 मिलियन कर दी। 52% बढ़ा दी डब्ल्यूएचओ की फंडिंग, $86 मिलियन कर दी चीन ने। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। 2014 से चीन ने डब्ल्यूएचओ का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी 8.7 मिलियन से बढ़ाकर $10.2 मिलियन कर दिया। 8.7 मिलियन से बढ़ाकर $10.2 मिलियन कर दिया। अब जरा चेंज करें इसको यहां पर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, देखें आप क्या हम दिखाने वाले हैं। चेंज करें इसको राहुल ग्राफिक्स को, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखें आप। डब्ल्यूएचओ के टॉप 10 फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं यहां पर धीरे धीरे करके जूम इन करके देखें। नंबर 1 अमेरिका है, जो कि असिस्ट एज अ मेंबर कंट्री $237 मिलियन देता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका यहां पर 893, टोटल 893 मिलियन में से 656 वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। नंबर 2 कौन है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देते हैं $531 मिलियन का। नंबर 3 ब्रिटेन, असिस्ट कंट्रीब्यूशन यानी मेंबर कंट्री होने के नाते सिर्फ 43 मिलियन, लेकिन वॉलंटरी $392 मिलियन। फिर यहां पर गावी अलायंस आपको पता होगा $371 मिलियन। जर्मनी $61 मिलियन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है, असिस्ट है जो उसको एज अ मेंबर कंट्री देना है, और 231 वॉलंटरी है। जापान 221 वॉलंटरी है। रोटरी इंटरनेशनल 143, वर्ल्ड बैंक 133, यूरोपियन कमीशन 133। ये टॉप 10 है। एक के बाद एक राहुल ग्राफिक्स दिखाएंगे, और जो पहला वाला ग्राफ है उसमें हम जरा वो शॉट्स भी दिखाएंगे टेड्रोस और शी जिनपिंग के। धीरज कौल सर, क्या सारा खेल फंडिंग का है? क्या डब्ल्यूएचओ को फंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, वरना उनके इतने बायस क्यों है सर? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जैसे कि हम कई बार आपके शोज पे पहले भी बता चुके हैं, यू हैव टू फॉलो द मनी ट्रेल। मनी ट्रेल फॉलो करते ही आपको सुराग मिलते हैं, और मैं आपको बधाई देता हूं। आई थिंक यू आर डूइंग वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव जर्नलिज्म जो भारत में डिसअपीयर हो चुका है। और मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूं, अगर आप कर सके तो उस पर थोड़ा रिसर्च करिए, आपको बहुत और खुलासे मिलेंगे। आप जी जिनपिंग और टेड्रोस की जो प्लेसमेंट एज अ डब्ल्यूएचओ लीडर बनाई गई थी उसको कनेक्ट करिए, और उसके अंदर देखिए कितनी वीटो पावर चाइना ने यूज की, आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे। और उनके कौन और कंपटीटर्स थे जो सडनली डिसअपीयर हो गए फ्रॉम द रेस। सो जो टेड्रोस का रोल है डब्ल्यूएचओ के अंदर, ये ट्रंप ने भी इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया था, हम भी उठाते हैं, और कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ की निष्पक्षता के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है वर्ल्ड में, जिसकी पूरी रेपुटेशन पे इस टाइम सवाल उठ चुके हैं बिकॉज ऑफ 1 to 2 पीपल। और ये बात बिल्कुल सही है, गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी के बारे में हमने आपसे बहुत बारी चर्चा कर चुके हैं, और आपको दिखेगा कि दिस इज अ वेरी डेंजरस एस्पेक्ट, जिसको अगर आप अनरेगुलेटेडली परस्यू करेंगे सर, मैं तो कई साइंटिस्ट। धीरज सर, मैंने कल अपने दर्शकों को दिखाया, अब आप अमेरिका से मेरे साथ जुड़ चुके हुए हैं। श्याम सर ने मुझे एक नोट्स भेजे थे, और मैं श्याम सर को भी इस डिस्कशन में लेके आऊंगा। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने कोरोना वायरस 2015 में बनाया गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी के तहत, तब तक जब तक ओबामा ने फंडिंग को नहीं रोका, और उसके बाद ये मामला शिफ्ट कर गया पूरा वुहान में। ये तो अपने आप में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, अगर आप देखिए तो डिजैक, डॉक्टर डिजैक, पीटर डिजैक और डॉक्टर शी, जैसे मैंने पिछली बताया, बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। और एक चीज और बताना चाहूंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है, गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी को ट्रेस करने के लिए
एक और स्पेसिफिक राउट है जिसके थ्रू अगर आप एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसको लाखों बारी घुमाएंगे एक वायरस को, तो आप ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। और वो थ्योरी के जो सबसे वर्ल्ड के लीडर हैं वो है पीटर डज़ैक, और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रखी है शी के साथ। तो इसको ट्रैक करना नियरली इम्पॉसिबल है कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन फिर भी इसके अंदर एचआईवी वायरस के कुछ ट्रेट्स वर्ल्ड रेनाउंड एचआईवी रिसर्चर्स ने पिछले साल, मैंने खुद नेशनल टीवी पे भारत में ये पिछले साल अप्रैल मई में बात करी थी, लेकिन आई डोंट थिंक मीडिया वाज फोकस्ड ऑन दैट एरिया क्योंकि एवरीबॉडी वाज हीलिंग। लेकिन आपको बहुत और खुलासे धीरे धीरे दिखते नजर आएंगे एज ऑफ नाउ, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स इज वेरी डेलिकेट विद दिस सिचुएशन। इसीलिए धीरे धीरे आपको परतें खुलती दिखेंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि अमेरिका के अंदर मीडिया वाज टोटली एंटी ट्रम्प, तो वो जो भी बोलते थे उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ के सेनेटर्स, यहाँ के पॉलिटिशियंस बढ़ चढ़ के रूल पूरे फैक्ट्स के साथ इसकी परत दर परत खोल रहे हैं, और मुझे लगता है इंडिया में सबसे अच्छा काम आप कर रहे हैं इस डिटेक्टिव वर्क के ऊपर। आप जो बता रहे हैं श्याम सर, गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी, वेरी क्विकली सर। निशांत, मैं कहना चाह रहा था, देखिए मैं भी एक साइंटिस्ट हूं, रिसर्च करता हूं, और मेरे पास भी रिसर्च के पैसे आते हैं NIH अमेरिका से या दूसरी कंट्री से। और अगर पीटर डज़ैक के थ्रू $40 मिलियन गए हैं, इट इज नॉट ए वन वे थ्योरी। आप एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स आप जो भी काम हो रहा है, जो भी पैसे गए हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, और वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जिम्मेवारी होती है कि वो पेंटागन या पीटर डज़ैक इको हेल्थ वालों से शेयर करे। तो वो सारी चीजें कहां पे हैं? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये रिसर्च 4 साल से चल रही है, तो ये केवल चाइना तक ही सीमित नहीं है। चाइना विल बी सेंडिंग रिपोर्ट्स ऑफ देयर वर्क टू अमेरिका, टू पीटर डज़ैक, टू पेंटागन। तो ये अब जैसे पीटर डज़ैक हैं, वो WHO की इंक्वायरी के साथ गए और उन्होंने एक लैंसेट में पेपर निकाल दिया कि नहीं, तो मैं ये चाहता हूं कि पीटर डज़ैक को पकड़ के उसको इंटेरोगेट किया जाए। इमेजिन करिए सर, मैंने कल भी बोला था, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि पीटर डज़ैक खुद इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं WHO की टीम के साथ चाइना में, और वो वहां पर जाकर सब्जियों की बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू दे रहे हैं कि कैसे हम वेट मार्केट गए थे, वो वहां पर तापमान, मौसम, क्लाइमेट, इस सब की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि जो रैंड पॉल हैं, जो कि USA के सेनेटर हैं, उन्होंने तो बोला कि फौची के अगेंस्ट भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। श्याम सर, मैं आपको रोकूंगा। ये सारी जिम्मेवारी फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।